कॉलेज में गए, वहां दुनिया भर के बालक बैठे थे, सबको अलाउ है कि सब जाकर के सुनो। सुनना सबके भाग्य में हो सकता है, पर सुनकर के जीवन में उतारना उसी के जीवन में होगा जिसको ठाकुर जी चाह रहे होंगे, जिसके भाग्य उदित हुए होंगे। बातें तो अच्छी अच्छी सब कही जाती हैं, सब सुनाई जाती हैं, पर सब परिवर्तन नहीं कर पाते अपने जीवन में। हम एक बात कहें, कई बार हमारी कथा होती है किसी स्थान पर, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से कथा सुनो। और कथा होने के बाद में 7 दिन पूरे बैठने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति परिवर्तित नहीं दिखता है, परिवर्तन उसके भीतर नहीं दिखता, उसके स्वभाव व्यवहार उसकी क्रियाओं में परिवर्तन जब नहीं आता है, तो हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें बहुत पीड़ा होती है। हमें उस समय ऐसा लगता है कि हमारा क्या हो गया भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब यहां सावधानी व्यास जी की ही हट जाती हो तो श्रोताओं की क्या होगा। कोई गिर गए? अच्छा, तो मैं निवेदन कर रहा था कि सत्संग सुना गया, कथा कराई गई, प्रवचन किया गया, व्यास जी को वृंदावन से बुलवाया, इतनी सब व्यवस्थाएं की, इतना धन का खर्चा हुआ, प्रसाद आदि बनवाने में भी खूब खर्चा आदि हुआ, लेकिन उसके बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया। तो उस व्यक्ति ने तो समय खराब किया, पर हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम शायद यहां कथा को न्याय नहीं दे पाए, इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसका जवाब हमको देना पड़ेगा ठाकुर जी को कि तुम सुनाम गए थे, इन लोगों के बीच में कथा करके आए, देखो ये सब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। या तुम वहां गए थे, वहां के लोगों को तुमने कथा सुनाई, पर उनमें कोई परिवर्तन ऐसा हुआ नहीं। ठाकुर जी हमसे पूछेंगे, हमको जवाब देना पड़ेगा कि ठाकुर जी क्या बताएं, हमने तो कथा सुनाई थी लेकिन ये फिर भी परिवर्तित नहीं हुए। इसलिए बहुत सावधानी से आप लोगों को कम से कम एक चीज का परिवर्तन तो शुद्ध भाव का हो हमारे चित्त में, कथा के माध्यम से। इस उद्देश्य से कथा सुनिएगा। सुनने को तो सबको मिल जाती है, पर उसका लाभ, उसका परिवर्तन की स्थिति सबके चित्त में नहीं बन पाती। भाग्योदयेन बहुजन्म समझतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। तो भैया ये भागवत की कथा आप सब लोग सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहले दिन हम आपसे निवेदन कर देना चाहते हैं, अगर आप 7 दिन कथा सुनने के भाव से यहां बैठे हैं, ये मन में विचार कर लिया है कि 7 दिन कथा सुननी है, तो एक उद्देश्य पहले ही विचार कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, यहां भागवत के श्रवण का या महाराज जी के श्रवण का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे आप चाहते क्या हैं, वो पहले ही विचार कर लीजिएगा। आज ही विचार कर लीजिएगा, तभी कथा का वह सुख, वह लाभ आपको मिल पाएगा। आइए, कल तो हमने महात्म्य सुना था, आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वास्तव में श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम के श्लोक को यदि देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि श्रीमद् भागवत जी सत्य की वंदना करती हैं। भागवत जी के पहले श्लोक में किसी देवी देवता का नाम नहीं है। व्यास जी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी के मध्य में जाएंगे, बिल्कुल बीच में, तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वहां भी सत्य की वंदना। और श्रीमद् भागवत जी का जब विश्राम होता है तो विश्राम में भी सत्यम परम धीमहि कहते हैं। त्रिकाला बाधित सत्य, प्रारंभ, मध्य और विश्राम, तीनों में सत्य है। इससे ये बात स्थापित होती है, ये बात प्रस्तावित होती है कि परम सत्ता जो भी हैं उनके रूप स्वरूप भिन्न हो सकते हैं, परंतु हैं वो परम सत्य ही परमात्मा है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप सत्य वाचन करते हैं तो जितना पुण्य नाम जापक को मिल रहा है, जितना पुण्य परिक्रमा करने वाले को मिलता है, जितना पुण्य तीर्थयात्री को मिलता है, उतना ही पुण्य आप भी कमा रहे हैं, क्योंकि आप सत्य वाचन करते हैं। पर सत्य कहां बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, यह भी आध्यात्म ही सिखाता है। कई जगह ऐसी है वहां पर सत्य वाचन गलत हो जाएगा। जैसे छोटे से बालक ने कुछ बनाया और बना करके आपको दिखाया। अब आप जानते हैं कि ये वस्तु बनी अच्छी नहीं है, उसको देख के हंसी आ रही है, लेकिन बालक पूछे मैंने कैसा बनाया, तो आप सत्य बोलोगे, ए तुमने तो बर्बाद कर दिया, महा बेकार बनाया, ये कोई अच्छा है? और वहां आप अगर सत्य बोलेंगे तो वो एक बालक को कष्ट पहुंचाने के रूप में वो सत्य जो है अधर्म हो जाएगा। वहां आपको झूठी बोला, अरे ये तो बहुत सुंदर बनाया, अरे ये तो बहुत प्यारा है, इसको हम फ्रेम करवा के लगवा देंगे। अब वो लगवाओ चाहे मत, पर बालक की उस क्रिया पर आपका एक सहज प्रेम होता है, बालक की उस क्रिया पर आपका सहज सत्य होता है। वहां पर असत्य बोलना भी पाप जन्य नहीं होता, परंतु वही बालक 20 वर्ष का हो जाए, 21 वर्ष का हो जाए, एक बोध स्थिति में आ जाए और उसके बाद भी वही वैसी क्रिया बनावे, वैसा ही कुछ बनावे जो उसने 5 साल की उम्र में बनाया, तो आप नहीं सत्य बोलोगे तो आप गलत करोगे। तो आपको तो सत्य बोलना पड़ेगा तब, भाई देखो ये तुम बुरा नहीं मानो लेकिन ये अच्छा नहीं बना है, तुमको इसमें ऐसा करना चाहिए। अब जो भी चीज बनाई हो, सत्य कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, यह भी आध्यात्म सिखाता है। अब सुनाम में हम आए तो हमसे किसी ने कहा, महाराज जी कल एक परिवार आपसे मिला था। मैंने कहा वहां हम अपने बेटे का ब्याह करने का विचार कर रहे हैं, उनकी बेटी, परिवार आदि तो सब अच्छा, बेटी से हम मिले नहीं, बेटी अच्छी है, अब मुझे क्या कहना चाहिए? अब मुझे तो याद ही नहीं है कि वो बेटी थी कैसी, कौन सी थी, लेकिन कहीं अगर संबंध हो रहा हो तो वहां सत्य ही बोल, हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, अपनी तरफ से 4 बातें और बोल दें, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। आध्यात्मिक होना कई बार
केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता, एक सुंदर मानव भी बनाता है। कथाएं सुनने से, सत्संग करने से आप केवल ठाकुर जी से मिलोगे, केवल सन्यासी विरक्त होके भगवान से मिलोगे, ऐसा नहीं है। आप एक सुंदर मानव भी बनोगे। विवेक बुद्धि को जागृत करती है भागवत की कथा। और ये विवेक बुद्धि जिसकी जागृत हो जाए, समझ जाओ उसको सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि 50 वर्ष की आयु होने पर भी विवेक नहीं उठा, और कई बार ऐसा होता है कि 18 वर्ष की आयु में विवेक इतना जागृत हो गया है कि वो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में वो हासिल कर लेता है जो 25, 30, 45 वर्ष की आयु में भी नहीं कर पाए। परंतु एक बात हम स्पष्ट रूप से कह दें, सत्संग करने वाले लगभग हर व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, उसको विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में प्रारंभ में, मध्य में और अंत में किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। परम सत्य परमात्मा है। आप सारे काम गलत करते हो, झूठ बोलते हो, झूठा खाते हो, झूठे ही रहते हो, सब झूठ से ही आपका प्रारंभ होता है, असत्य सब। लेकिन आप नित्य बिहारी जी का दर्शन करते हो, नित्य बिहारी जी का स्मरण करते हो, तो आपका दर्शन और स्मरण किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि आपके व्यवहार में सत्य नहीं है। रावण भी रोज शंकर जी का अभिषेक करता था, रावण भी रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण भी रोज नई नई स्तुतियां बना करके महादेव के सामने गाता था। लेकिन ऐसी भक्ति का क्या, जहां तुम नित्य पूजन तो करते हो, नित्य तिलक तो लगाते हो, नित्य आराधन तो करते हो, पर अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे हो, ऐसे पूजन का क्या फायदा? हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान लीजिए, कथा परिवर्तन करती है, और वो परिवर्तन यदि नहीं दिख रहा है तो अभी सत्य परमात्मा की प्राप्ति आपको हुई नहीं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, इस कथा के श्रवण से कुछ तो परिवर्तन चित्त में आवे, थोड़ी परिवर्तन की स्थिति तो हमारे चित्त में बने। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें हैं: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजित कही तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। आप सब लोग कथा पंडाल में आ तो गए, लेकिन अगर ये 4 फैसिलिटीज, या फिर फैसिलिटीज तो नहीं, पर 4 गुण यदि आपके अंदर नहीं है, तो इस कथा सुनने से भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला, धर्म प्रौजित कई तमोत्र परमो। आपका रुझान परम धर्म के प्रति यदि नहीं है, परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म 2 बातें हैं। धर्म का अर्थ होता है अपनों का कल्याण, उसको कहते हैं धर्म। जैसे देश का कल्याण, बुजुर्गों का कल्याण, परिवार का कल्याण, बालकों का कल्याण, हमारे शहर के जनों का कल्याण,
ये कल्याण के लिए जो आपके अंदर रुचि आती है सब जनों के लिए, उसको कहते हैं धर्म। लेकिन अपने कल्याण की भावना जब आपके चित्त में आती है उसको कहते हैं परम धर्म। अच्छा, हमारी एक बात और सुनिएगा, आत्म कल्याण में कहीं आप लोग इसको गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। आत्म कल्याण में कई लोग सोचेंगे शायद महाराज जी ऐसा कहना चाह रहे हैं दूसरों को धन देकर के सहायता करना, दूसरों का विवाह करा देना, किसी गरीब को भोजन दे देना, ये तो धर्म है, और धन का प्रयोग अपने लिए करना ये परम धर्म है, ऐसा मत लगा लेना। सबकी सेवा करना ये धर्म है, पर अपने देह के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप परोपकार करते हो, गरीबों को भोजन कराते हो, बच्चों को स्कूल पढ़ाने की व्यवस्था करते हो, गरीब कन्याओं का ब्याह कर देते हो, किसी को धन दे देते हो, वस्त्र दे देते हो, सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण, देश के कल्याण की भावना आपके चित्त में है, वो धर्म है। परंतु एकांत में बैठ करके सत्संग श्रवण करके आप अपनी आत्म कल्याण की भावना रखते हो कि इस देश से खूब खाया, खूब कमाया, खूब पाया, सब कुछ किया, परंतु अब इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसको सदगति पहुंचाने का मुझे क्रिया करनी है, ऐसी भावना चित्त में आ जाए, उसको परम धर्म कहते हैं। और ये परम धर्म की स्थिति यदि आपकी नहीं बनी है तो कथा का विषय अधूरा रहेगा। परम धर्म की बात आपके चित्त में होनी चाहिए। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आपसे मदद मांग रहा है और आप भी कूद गए पानी में उसको बचाने। पता चली आपको तो तैरना ही नहीं आता था और दूसरे को बचाने के लिए आप कूद गए। बाद में पता चला कि आप बच के आ गए, वो चला गया। क्यों? आपको खुद तैरना नहीं आता था, आप जैसे कूदे उसी के ऊपर चढ़ गए बचने के लिए, बेचारा डूब गया, मर गया। कहने का बात क्या है? जब तक स्व कल्याण की भावना चित्त में नहीं आएगी आप दूसरे का हित कैसे करोगे? स्वयं को तैरना नहीं आता तो डूबते हुओं को कैसे बचाओगे? स्वयं का भजन नहीं है, स्वयं के पास में वो विवेक बुद्धि नहीं है, तो फिर दूसरे की सहायता आप कैसे करोगे? श्रीमद् भागवत सुनते समय बाहर भले ही चाहे आपकी जो योजना हो, पर यहां बैठते ही आपके चित्त में ये भावना आनी चाहिए कि इस कथा से मैं अपनी आत्म कल्याण का बोध ग्रहण करूं। ये भागवत का विषय है। दूसरी बात, अधिकारी। भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या। मैं हर कथा में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी क्रोधी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी लोभी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी एक बार को कामी को भी मिल जाएंगे, भोगी को भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्यालु को कभी नहीं मिल सकते। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि जैसे दोष यदि आपके चित्त में हैं तो भी आप भगवत सन्मुख हो सकते हो। लेकिन आपके चित्त में यदि ईर्ष्या का दोष है, ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आप ईर्ष्यालु मत बनिए। और ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है, कहीं लिखिए उसको, किन किन से ईर्ष्या हो रही है, कब कब हो रही है, सब नोट डाउन करो। जैसे अपना कई लोगों को ब्लड प्रेशर होता है या शुगर होता है, वो मॉनिटर करते हैं ना, नाश्ता से पहले कितना शुगर था, भोजन के बाद कितना हमारा शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर सुबह कैसा था, रात में कैसा है। ऐसे लोग मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करके फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उसके अनुरूप प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई देता है और आपका वो रोग ठीक होने लग जाता है। ठीक वैसे ही एक नया तरीका है,
अपना के देख लीजिएगा, थोड़ा लाभ तो आपको मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि 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 जो अवगुण है उनको नहीं, केवल ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है, किसको देख के ईर्ष्या होती है, और कैसी बातें सुन के ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या अधिकतर कब होती है? जब किसी की प्रशंसा बहुत ज्यादा हो रही हो, कोई हमसे ज्यादा सुंदर हो, कोई हमसे अच्छा पहन के आ गया हो, कोई हमसे ज्यादा कमा रहा हो, कोई हमसे अच्छा खा रहा हो। इन सब स्थितियों में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। और आज की डेट में तो पेन कॉपी लिख रखने की जरूरत नहीं, फोन है सबके पास। आप हमारी बात को मान लीजिए, 15 दिन में आपकी ईर्ष्या खत्म होगी। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है? अब हुई, ये सामने से ये आ रहे थे, इनको देख के हुई। वो बगल में दुकान वाले हैं, उनकी इस बात को सुनकर के ईर्ष्या हुई। परिवार के इस व्यक्ति की बहुत प्रबलता देख करके मुझे ईर्ष्या हुई। और संपूर्ण मॉनिटर करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का पूरा मॉनिटर करो, और तीसरे दिन अपने घर के ठाकुर जी को बताओ, हे ठाकुर जी, परसों से आज तक हमको इतनी बार ईर्ष्या हुई और इन बातों पर ईर्ष्या हुई, ऐसे ऐसे ईर्ष्या हुई, कृपा करके आप अनुग्रह कीजिए और इस ईर्ष्या के दोष को नष्ट कीजिए। आप ठाकुर जी से कहकर के पुनः उन्हीं चीजों पर जाइएगा। आप देखेंगे आपकी ईर्ष्या अब घटने लगी है। पहले पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होगी, पर घट जाएगी। पहले किसी सुंदर को देख के हो गई थी, अब उसकी सुंदरता देख करके ईर्ष्या नहीं होगी। अब मन में भाव आएगा, ये इतना सुंदर है तो यार बतावे वारे हमारे बिहारी जी कितने सुंदर होंगे, इसके पास ये योग्यता है। हे ठाकुर जी, आप भी बड़े सरल हैं, आप भी बड़े बड़े करुणा हृदय हैं, सब पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, ऐसे भाव आने लग जाएंगे। किसी के बच्चों को बढ़ता देख आपके मन में आएगा, ठाकुर जी कोई बात नहीं, हमारे बालक नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, यहां नहीं बढ़े कहीं और बढ़ेंगे, लेकिन बाकियों के बच्चे खूब बढ़े। ऐसे ईर्ष्या भाव नष्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ईर्ष्या के उस दोष को वैद्य रूपी श्री कृष्ण को बताया। हमारे अंदर अवगुण पनपते क्यों हैं? क्योंकि हम कभी ठाकुर जी को अवगुण बताते नहीं। अपने अवगुणों को मॉनिटर कीजिए और मॉनिटर करके ठाकुर जी को बताइए, ठाकुर जी से कहिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी जैसे भक्त जिन्हें कहा जाता है, सूरदास कौन है? बोले भक्तों के जहाज हैं। बोले सूरदास जी जहाज हैं, जिस जहाज में बैठ करके ना जाने कितने असंख्य भक्तों ने भगवत प्राप्ति कर ली। वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी को एकांत में बैठ करके यदि व्यक्ति अपने अवगुण बतावे तो ठाकुर जी धीरे धीरे उस अवगुण को नष्ट करते। हमारे बिहारी जी को देखो, राधा रमन राधा वल्लभ जी को देखो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी वंशी ही क्यों धारण करते हैं अपने अधर पर? ठाकुर जी ने इतने सारे वाद्यों में केवल वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि बाकी के जितने भी वाद्य हैं ना, पोले सब होते हैं अंदर से, पर सब अपने पोलेपन को छुपा के रखते हैं।
वंशी एकमात्र ऐसी है, वो जैसी है ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देती है स्वयं को। ढोलक है और भीतर से तो खाली पड़ी है, लेकिन दोनों तरफ से खुद को ढक रखा है। तबला है, भीतर से खाली है पर दोनों तरफ से ढक रखा है। सितार है, वो सितार का तंबूरा होता है पीछे, वो कद्दू के फल से बनता है शायद, पोला होता है अंदर से लेकिन छुपा रखा है। हारमोनियम बाजा है, भीतर इसमें खूब खालीपन होता है पर छुपा के रखता है। सारे वाद्य अपने आप को छुपा करके रखते हैं, एकमात्र वंशी ऐसी है जो अपने समस्त खालीपन को ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देती है। मतलब अपने दोष को छुपाती नहीं है ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते हैं। दो कारण, अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख कह दो तो अवगुण सद्गुण हो जाएगा, और अवगुण यदि ठाकुर जी को बता दिए गए तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भैया या में कोई लाग लपेट ना है, जे ने को वो अपने आप पे छुपावे ना है, जैसो है वैसो आगो मेरे सामने। भागवत में कथा आती कुब्जा, 3 जगह से कमर टेढ़ी उसकी। जब ठाकुर जी के सन्मुख से निकली, उसने अपने उस अंतरंग दीन स्वरूप को ठाकुर जी से छुपाया नहीं। भगवान उससे बात करने लगे तो कुब्जा बोली आप मुझसे चर्चा मत कीजिए, क्यों? आप त्रिभुवन सुंदर हैं और मैं अत्यंत कुरूपणी, मुझसे चर्चा करते हुए कोई आपको देख लेगा तो आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसने अपने दोष को किंचित भी छुपाया नहीं तो लोग पता कैसे होते हैं, उनके अंदर एक दोष आ जाता है, उस दोष को छुपाने के लिए 5 झूठ और बोलते हैं। लेकिन कुब्जा ने किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के आगे अपने आप को छुपाया नहीं, मैं ऐसी ही हूं नाथ, पर आप मेरे समीप मत आओ। भगवान बोले जो अपना दोष स्वीकार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, इधर आओ। और भगवान ने कुब्जा की थोड़ी पकड़ी, अपनो पाम धरो वा के ऊपर और नेक झटका लगाया, महाराज परम सुंदरी हो गई कुब्जा, स्वस्थ कर दिया ठाकुर जी ने। हम कैसे हैं पता है? बाहर तो सारे गलत क्रियाएं करके आते हैं, लोगों के प्रति दुर्भाव रख के आते हैं, पत्नी पर क्रोध करके आते हैं, बच्चों को भला बुरा सुना के आते हैं, और मंदिर में आकर के चंदन फोटा लगा करके ऐसे बन जाते हैं बिल्कुल हाँ, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है महाराज। परम दीन, परम सरल, परम विरक्त ठाकुर जी को ऐसे लोग बिल्कुल प्रिय नहीं। इसलिए भैया अपने दोषों को ठाकुर जी से कहो, अपने दोष ठाकुर जी से कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही ये, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही है। अपने मन की सारी बातें ठाकुर जी से कहो। एक लीला चरित्र मुझे याद आया तो मन में भाव आया, सुनाऊं। हमारे ब्रज वृंदावन में एक श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था छबील दास जी। क्या नाम था? छबील दास। इनका नाम था छबील दास तांबुली। जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में विराजमान हुए तो छबील दास जी की सेवा थी, ठाकुर जी का बीड़ी भोग तैयार करते थे, पान की बीड़ी बनाते थे, और लता कुंजों में बैठ करके बीड़ी बनाते, और बीड़ी बनाते बनाते इनके मन में क्या था, अब पान तो इतना बड़ा, ये क्या करते, बीच से पान को अलग अलग करके छोटी छोटी बीड़ी बनाते,
कोई इनसे पूछता, बोले आप पान को बीज से अलग करके छोटी छोटी बीड़ी क्यों बनाते? तो कहते हैं दो भाव हैं इसके प्रति। बोले क्या? हमारे ठाकुर जी भी युगल हैं तो बीड़ा भी युगल जानी चाहिए। और दूसरा भाव ये कहते, बोले लाला को मुखमंडल छोटो सो है, बड़ी बड़ी बीड़ा पावे में कहीं वहां कुछ दिक्कत नहीं हो, या हमारे छोटी छोटी बनाओ। तो छोटी छोटी बीड़ा बनाते थे। लेकिन जब बीड़ी बनाते थे तो मन में इनके भाव आता था कि पता नहीं श्री ठाकुर जी हमेशा चांदी के पात्र में बीड़ी भर के मैं धर आता हूं मंदिर में, कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं बीड़ी बनाऊं और ठाकुर जी मुंह खोल के मेरे सामने बैठ जाएं, वो मोते कहें ले चल अपने हाथ से मुंह पवा दे। तो जब बीड़ी सेवा करते थे तो मन में ये उनके चिंतन चलता रहता था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि नंद नंदन श्याम सुंदर सामने बैठे और बैठ के अपना छोटा सा मुख खोल के मुंह से कहें कि मुंह को बीड़ी पवाए थे। आहा, आप नित्य बीड़ी सेवा करते थे। एक दिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी विराजमान थे और वो इनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे। देखिए, सेवा कोई ना कोई चिंतन करते हुए करनी चाहिए ठाकुर जी की। भले ही आप श्रृंगार करते हो, भले ही आप चंदन घिसते हो, भले ही आप माला बनाते हो, भले ही आप भोग पधराते हो, उस समय चिंतन ठाकुर जी का ही रहना चाहिए। अब ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं और बेटों को डांट रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, पति से कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी स्वीकार ही नहीं करेंगे उस भोग को। जब कुछ सामग्री घर में बन रही हो तो नेत्र बंद हो, चिंतन चल रहा हो कि हे श्याम सुंदर, तभी आप सन्मुख बैठो, मैं अपने हाथ से आपको पवाऊं, ऐसी कोई शोभा हमें प्रदान करो। या फिर कुछ भी बनाते बनाते मन में विचार करो, अभी तो ठाकुर जी घर की सेवा है, नेक नेक आपको पवा रहे हैं, कभी संभव होएगा 56 भोग बनाएंगे, कभी ऐसा बनाएंगे। कुछ ना कुछ भगवत भाव का चिंतन उस समय मन में चलते रहना चाहिए, तो ही सेवा श्रेष्ठ मानी जाती, तो ही सेवा स्वीकार होती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। आहा, तो छबील दास हितरवंश महाप्रभु की दर्शन को गए तो महाप्रभु जी बोले, मैं निज सेवा में भीतर जाऊं और तेरी बीरी भोग को देख करके राधा वल्लभ लाल जी प्रसन्न हो जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम आनंद परम सुख हमारे श्री कुंज बिहारी लाल जी के परम लाडले और श्री गिरिराज जी को अत्यंत सुख दे में ऐसे हमारे
बाबा चित्र विचित्र जी महाराज पधारे हैं, आपको खूब खूब वंदन। और ठाकुर जी की तो ऐसी कृपा है रही है कि हम ब्रज में ना मिल पामे दोनों, पंजाब में मिलनो है रो हमारो। तो अभी कछु दिना पहले अमृतसर में मिले और अब यहाँ सुनाम में मिल रहे हैं। इतनो मिलन तो हमारो ब्रज में ना है पाए जितनो पंजाब में है रो। आप सबन को धन्यवाद कि रसिक जनन को मेल मिलाप ये पंजाब की भूमि करवा रही हो, आप सब करवा रहे हैं। या के कार्य या के काजे हम आप सबन को धन्यवाद कहें और यूं कहें बिहारी जी आपको भी ऐसे रसिकन से मिलवाते रहे। पंजाब में 15 दिन का ये सत्र रहा, पूरा चल रहा है अभी भी। तो अमृतसर में भी महाराज जी के दर्शन भये, वहां खूब आनंद करते, खूब ठाकुर जी को मुखोल्लास करते, खूब खेल भी खेलते, आनंद भी करते। और फिर जब ये चले गए तो फिर ऐसा लगो कि मानो कोई कछु चलो तो गयो, लेकिन आज फिर ते यहीं पंजाब में ही मिलना भयो है। अब पंजाब सुना ब्रज सो ही लग रहा है। क्यों? ब्रज वही जो रसिक दर्शन करावे। वो ब्रज कैसो जहां पे केवल लस्सी दिख रही है, जहां पे केवल कचौरी दिख रही है, जहां पे केवल कपड़ा पहनवे की शॉपिंग चल रही है, वो ब्रज थोड़ी है। ब्रज तो वो जानो जहां जितनी बार पलक झपकी जाए खोलवे पे कोई रसिक ही सामने दिखाई दे, वो ब्रज है, वो ब्रज मंडल है। पलक झपकवे पे तो नहीं, पर हाँ रात में सो रहे हैं सवेरे उठ रहे हैं तो कोई रसिक ही दिख रहे हैं। या पंजाब की भूमि में हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को बहुत भाव हो कि महाराज जी आप सुनाम में कथा सुनाओ। और ये सब परिकर महाराज जी की आज्ञा से, बिहारी जी की कृपा से यहाँ पे ये कथा है रही है। आज महाराज जी को आगमन भयो है। आप दोनों को व्यास मंच से खूब खूब स्नेह, खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन। आप विराजे रहो और फिर कुछ बिहारी जी को और सब वैष्णवन को आनंद करें, ऐसी हमारी भावना है। तो श्री छबीलदास जी जिनका भाव अभी हम सुन रहे थे, तो छबीलदास जी क्या करते? नित्य बीड़ी बनाते श्री राधा वल्लभ लाल जी की, छबीलदास तांबोली। तो छोटी छोटी बीड़ी बना के उनके मन में आती कि लाल जी स्वीकार करेंगे, कभी मेरे हाथन से स्वयं बीड़ी पामेंगे। एक दिन आपने श्री हितरवंश महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, महाप्रभु जी प्रसन्न है कि बोले भैया छबीलदास मैं लाल जी की सेवा में जाऊं, राधा वल्लभ लाल जी की, और जब मैं सेवा में बीड़ी पधराऊं ना तो एक क्षण के काजे ऐसा लगा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भैया तू अपनी सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्न करे, कछु मांग ले मोते। तो छबीलदास बेचारे बड़े भोले भाले सामने बैठ गए हाथ जोड़ के और बोले जय जय ठाकुर जी आपसों प्रत्यक्ष चर्चा करें, श्री प्रियालाल जी आपसे बैठ के वार्ता करें। ये सौभाग्य आपको है कि आप उनको सुनो और वे आपकी सुने। बस इतनी सी कृपा कर दो, कभी ठाकुर जी तो यूं कह दो कि मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जोर से हंसे और जोर से हंस के बोले उनकी रूप माधुरी को सहन कर पावेगो तू? यदि राधा वल्लभ जी सन्मुख तेरे प्रत्यक्ष प्रकट है गए तो तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तू उनकी रूप माधुरी को सहन कर सके? चरण में प्रणाम करके बोलो मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर आप कृपा करके सामर्थ्य देंगे ना। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, गुरु कभी भी आज्ञा नहीं देते। मान लीजिए आपके गुरुजी ने आपको कहा हाँ भाई तुमको 108 नाम जप रोज करना है। गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। यदि आपको बुलाकर के गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो तो ये मत सोचिए उन्होंने आज्ञा दी है, उन्होंने सामर्थ्य दिया आपको, आप करने जाओ हो जाएगा अपने आप। गुरु की वाणी को आज्ञा मान करके मत जाइए।
गुरु की वाणी को तो सामर्थ्य मान के जाओ। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा, और गुरु जी कह दें हाँ भाई एक काम करो, श्री ठाकुर जी का ऐसा ऐसा मंदिर बनाओ, आपको गुरु जी से फिर किंतु परंतु नहीं कहना है। गुरु जी कैसे होगा, क्या होगा, हम पे तो है नहीं, आप किसको आज्ञा दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। गुरु जी ने अगर कह दिया ऐसा करो, आप विश्वास मान लो, बोले गुरुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य भी गुरु ही दे रहे हैं, आप बस करने चलो, अपने आप होगा। कितनी बार देखा गया ऐसा, और कितनी बार नहीं, हर बार जब जब शिष्य ने गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना, वो शिष्य कभी हारा नहीं। छबीलदास कहते हैं मेरी सामर्थ्य तो इतनी भी नहीं कि मैं बीड़ी भोग बनाऊं, पर आप यदि सामर्थ्य देंगे तो निश्चित हो जाएगा। हितरवंश महाप्रभु ने ऐसे ही बैठे बैठे केवल हाथ फेर दिया, हंस गए थोड़े से। छबीलदास का रोज का नियम था छोटी छोटी बीड़ी बनाना, चांदी के पात्र में लेकर के श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा के आना। आज छबीलदास जैसे ही राधा वल्लभ जी के प्रांगण में गया, कोई नहीं था वहां पर, कपाट खुले हुए हैं, कोई भी नहीं है, ना दर्शनार्थी है, ना अर्चक है, ना कोई पुजारी है, ना भीतरिया है, ना बाहरिया, कोई भी नहीं है, और कपाट खुले हैं और सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठा है। छबीलदास तो देख करके बड़ा भयभीत हो गया, बोले जे कैसी लीला है रही है भैया, मंदिर में भी कोई ना है और कोई ना घूम रहा हो ना डोल रहा, और ठाकुर जी के सिंहासन पर भी ठाकुर जी नहीं है। घबरा गया। जैसे उसने चारों ओर देखा, तभी एक नव निकुंज थी, वह निकुंज में से सुंदर पीतांबरी पहने, नील वर्ण श्याम सुंदर, अद्भुत शीश पर मणियों का मुकुट धारण किया है, कटाक्ष नेत्र हैं, मुख में लालिमा है, गोल गोल गाल चमक रहे हैं, और ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर मटक मटक के चलते भय आ रहे हैं। और निकुंज में से जैसे ही सन्मुख आए, छबीलदास तो देख करके आंखन की पलक झपकनो भूल गयो, श्वास लेनो भूल गयो, हिलनो डुलनो भूल गयो, वो तो यूं भूल गयो मैं कौन हूं, मेरो नाम का याददाश्त चली गई बाकी। और ठाकुर जी एक वृक्ष से टेक लगा करके टेढ़े खड़े है गए और छबीलदास को देखने लगे, और धीमे से बोले अरे खड़ो ही रहेगो, बीरी बना के लायो है, पवावेगो ना, चल आ जल्दी बीरी पवा दे मोकू। छबीलदास ने कभी विचार किया था कि श्याम सुंदर सन्मुख आए और मेरे हाथ से बीरी पाए। धीरे धीरे चल रहा है, पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहे हैं, स्थिति तन की उसके वश में नहीं रही। धीमे से ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, कहां को जा रहा हो भैया, मैं यहां खड़ा हूं, इतकू आ। और सामने खड़े करके बोले चल अब बीरी पवा दे मोकू। छबीलदास के हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी अपने हाथ से पकड़े, बोले घबरावे मत, मैं कोई हवा थोड़ा ही हूं, जय जय हूं मैं, पवा दे। जैसी छबीलदास ने बीड़ी लेकर के ठाकुर जी को पाई, ठाकुर जी ने पूरी नहीं पाई, नेक बीड़ी लेकर के अपने कोमल मोतीन जैसे दांतन से नेक बीड़ी खाए के और अपने हाथ से बची हुई बीड़ी पकड़ के छबीलदास के मुख में डाल दी। और जैसे ही, अब बताओ आगे कहा भयो होगो, जैसे ही छबीलदास ने वो बीड़ी पाई, उसी समय देह त्याग दिया और निकुंज में प्रवेश कर गया ठाकुर जी के। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी सेवा भाव। जय श्री कृष्ण, जय। आहा, हमारे श्री कुंज बिहारी लाल श्री बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जी आए हैं, एक बार जोर से जय जयकार करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, अब तो ने एक भाव से गाई लो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी,
जय जय श्री हरिदास श्याम प्यारी कुंज बिहारी। करताल बजा के गाओ। जय श्री हरिदास ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास ओ दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास ओ दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास ओ दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारी कुंज बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य है आज
मंगलमय सुनाम के इस भागवत कथा में रसिक जनन को आगमन हेरोय, ब्रजवासीन को आगमन हेरोय, और अब तो श्री बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी स्वयं पधारे हैं, जो नित्य श्री बिहारी जी को श्रृंगार करें, नित्य बिहारी जी को स्पर्श करें। हमारे वृंदावन के राजकुमार राजा ही हैं साक्षात श्री ठाकुर जी, और राजा की सेवा जो करें उनसे ज्यादा बना के रखनी चाहिए, राजा से ज्यादा। एक बात सदैव याद रखियो, राजा ते आपको प्रेम है लेकिन संग वारिन ते प्रेम नहीं है, तो फिर राजा ते आपको संबंध टूटवे में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कई लोग बिहारी जी से तो बहुत संबंध माने, बहुत प्रेम माने, लेकिन ब्रजवासीन ते, ब्रज के लोगन ते ज्यादा चर्चा ना कर। अरे ब्रज के लोग तो यूं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करें। ऐसी भावना यदि ब्रजवासीन के लिए चित्त में आ रही है तो वो समय दूर नहीं कि बिहारी जी भी चित्त ते चले ही जाएंगे। या हमारे ब्रज के जनन से तो बहुत प्रेम करना चाहिए। ठाकुर जी ते ज्यादा उकल्यो, कोई वहां में बुराई नहीं है, लेकिन प्रेम तो ब्रजवासीन ते होना चाहिए। हमारे श्री बिहारी जी के सेवाधिकारी सब गोस्वामी यहाँ पधारे हैं। पूज्य श्री संजीव गोस्वामी जी, श्री नितिन गोस्वामी जी, श्री राजू गोस्वामी जी, श्री सचिन गोस्वामी जी वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणन से आप सबन के काजे खूब प्रेम स्नेह आशीष लेकर के आए हैं। आप सब सुनामवासीन की ओर से समस्त गोस्वामियों को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। वही बात है, इतनों तो हम ब्रज में ना मिल पाए जितनों पंजाब में मिल रहे हैं। आप सब लोगों को खूब स्नेह है। तो मैं निवेदन कर रहे हो कि सेवा में स्थिति कैसी होनी चाहिए। कोई भी सेवा को भाव हो, सेवा के समय चित्त में, बुद्धि में और कोई स्मृति आनी ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं और वह श्रृंगार के समय पर आपको यदि संसारी कार्य याद आ रहे हैं तो आप क्षमा कीजिए, ठाकुर जी को श्रृंगार ने एक देर रोक के पहले काम ही कर आओ अपनो। ठाकुर जी की सेवा के समय कोई और स्थिति चित्त में नहीं होनी चाहिए। छबील दास को केवल बीड़ा की सेवा करवे से ठाकुर जी मिल गए। क्यों? क्योंकि वो बीड़ी बनाते समय एक एक सामग्री भी बीड़ी में पधरावे ना, वह समय भी यही चिंतन करे, ये सामग्री डालूंगो तो श्री ठाकुर जी के मुख में जाएगो, उनको सुगंधी आवेगी। ये सामग्री डालूंगो, कहीं याकू डारवे से श्री ठाकुर जी को चबावे में, ठाकुर जी को पावे में कहीं कष्ट नहीं है जाए। छोटी छोटी सामग्री बनाऊंगो, छोटे छोटे बीरा बनाऊंगो ताकि लाल जी को सुख मिले। ऐसी सेवा की भावना चित्त में रखे, वही के कारण श्री ठाकुर जी वाकू मिल गए और नित्य लीला में प्रवेश करवाए। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं। आपके अंदर और कितने भी दोष हों, उन सब दोषों से ठाकुर जी रीझ जाएंगे, लेकिन कहीं अगर ईर्ष्या का दोष चित्त में आ गया, भक्तमाल जी उतार करके देख लियो, सब प्रकार के दोष युक्त भक्तन से ठाकुर जी मिल लिए, लेकिन ईर्ष्यालु भक्त से ठाकुर जी नहीं मिले। ईर्ष्या का भाव जिसके चित्त में, ठाकुर जी बातें दूर ही रहे। रावण, कंस, पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि आदि इतने सारे राक्षस हैं, सबसे ठाकुर जी मिले हैं। लेकिन जिसके चित्त में ईर्ष्या की भावना है, उससे ठाकुर जी नहीं मिले। ईर्ष्या मतलब जलन, ईर्ष्या मतलब दूसरे के सुख से होने वाली पीड़ा, ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। और भागवत जी में लिखा निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष है, ठाकुर जी उससे नहीं मिलते। भागवत जी का अधिकारी बनना है, वृंदावन का अधिकारी बनना है,
ठाकुर जी को अधिकारी बनना है तो बाकी सारे दोष भले ही रहने दो चित्त में, ठाकुर जी सब में मंगल करेंगे, लेकिन ईर्ष्या के दोष को निकालो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। आहा, अब यहां उद्देश्य बताया गया तीसरी बात में। पहला विषय अधिकारी और तीसरा संबंध। कथा श्रवण करने वाले हर श्रोता का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ठाकुर जी से उसका कोई संबंध स्थापित हो, ठाकुर जी से उसका कोई संबंध व्यवस्थित हो। क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी कथा में कहूं भैया ठाकुर जी को भगवान मानो, भगवान के प्रति जैसी भावना होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सब रखो, पर जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो आप कोई संबंध की दृष्टि से उनको देखो कि ये आपके कौन लगते हैं, इनमें आपको किनको दर्शन हैरो है, ये भावना चित्त में रखो। कोई को लाला दिखें, कोई को सखा दिखें, कोई को पति दिखें, कोई को गुरु दिखें, संबंध दिखना चाहिए ठाकुर जी में। बिहारी जी आपके कौन लगते हैं? राधा रमण जी को देख करके आपके चित्त में कौन सी भावना आती है कि ये मेरे कौन है? अगर कोई भावना के बिना केवल आप बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, ठाकुर जी हैं, भगवान है, ऐसा मान के दर्शन कराते हैं, कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। एक संबंध तो स्थापित करो। अच्छा, एक बात और, संबंध स्थापित दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। आपने ठाकुर जी को कुछ मान लिया, लेकिन ठाकुर जी ने आपको नहीं मानो तो भी काम नहीं बनेगा। आपने अगर ठाकुर जी को कुछ माना है तो ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी, हम आपको या रूप में देखें, हम आपको या भाव में देखें, अब आप भी हमें प्रस्तुत करके दिखाओ कि आप भी हमें यही संबंध में स्वीकार कर रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद घटने वाली घटनाएं, उसके बाद होने वाले अनुभवों के द्वारा ठाकुर जी ये अनुभव कराएंगे, अनुभूति कराएंगे कि हाँ, उनने वो संबंध स्वीकार किया कि नहीं।